देवा, ट्रॅफिक पोलिसलाच ठोकलो. अरे माफ कर दो भाई, सॉरी सॉरी. लाइसेंस दिखाओ. अरे लाइसेंस दिखाओ. नहीं है. क्या लाइसेंस नहीं है? चलो गाड़ी के पेपर दिखाओ. ये मेरा स्कूटर नहीं है. अच्छा, एक तो ये स्कूटर आपका नहीं है, दूसरा आपके पास लाइसेंस नहीं है, और तीसरा आपके पास हेलमेट भी नहीं है, और ऊपर से पागल की तरह ये स्कूटर भरी सड़क पे चला रहे हो. मैं समझाता हूँ. ए, तुम्ही कौन? मैं आत्माराम तुकाराम भिडे. यहाँ पास में गोकुलम सोसाइटी है ना, उसका एकमेव सेक्रेटरी. हाँ, ये देखो, कुछ सीखिए. ये चलते हुए भी हेलमेट पहनते हैं, और आप स्कूटर चलाते वक्त भी हेलमेट नहीं पहनते. क्या चल रहा है? नहीं, स्कूटर मैं चला रहा था. हाँ? रिमोट से? नहीं, आप समझे नहीं. मैं आपको समझाता हूँ. अच्छा आप उतरिए. ये पकड़िए. अरे मुझे नहीं लगा. मुझे हाँ, एक दरअसल क्या हुआ, स्कूटर बिगड़ गई थी, तो मैंने चाचा जी को बोला आप बैठिए, मैं धक्का मारता हूँ. तो इसमें क्या हो गया कि कंट्रोल चला गया, और शायद चाचा जी को पता नहीं चला होगा ब्रेक कैसे दबाने का. हाँ, ब्रेक मिले ही नहीं. तो यहाँ पे आके रुक गया, और ये सब. अच्छा, तो ये स्कूटर के मालिक आप हैं? नहीं, मैं मालिक नहीं हूँ. अच्छा, ये स्कूटर के मालिक आप नहीं है, फिर भी आप ये स्कूटर चला रहे थे? मतलब ये स्कूटर चोरी का है? अरे नहीं, आप समझे नहीं. क्या समझे नहीं है? मैं सब कुछ समझाओ. अरे एक सोसाइटी के सेक्रेटरी होके स्कूटर की चोरी करते हो? शर्म नहीं आती आपको? और आपको ये उम्र में चोरी करते शर्म नहीं आती? चोर कहीं के? चोर बोलता है, मुझे चोर बोलता है. मैं तुझे चोर नहीं समझता हूँ. चोर बोलता है मुझे, चोर बोलता है मुझे. आप शांत हो जाइए. मैं समझाता हूँ उनको, मैं समझाता हूँ. अरे कुछ नहीं समझाने का. चलो चौकी चलो, वहाँ सब इंक्वायरी होगी. हाँ, नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा. मैं चोर नहीं हूँ. चाचा जी कोई चौकी नहीं जाएगा. मैं इनको समझाता हूँ. देखिए, आप मेरी बात सुनिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए प्लीज. क्या है, मुझे आज बहुत सारे काम है. यहाँ से बोरुली घाटकोपर मुलुंड जाना है, और आज के वापस भी आना है, क्योंकि कल मेरे शादी की सालगिरह है. शादी की सालगिरह? हाँ. सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ सॉरी. आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इट्स ओके. नहीं, मैं आपको सॉरी नहीं बोला. अगर मैं टाइम पे घर पे नहीं पहुंचता ना, तो मुझे मेरे बेबी को सॉरी बोलना पड़ता, क्योंकि आज मेरी शादी की सालगिरह है. अरे वाह, कांग्रेस. थैंक यू. आपने याद दिलाया, थैंक यू. और हाँ, ये स्कूटर को आप पहले गैरेज ले जाओ, वहां रिपेयर करो, और फिर इसको चलाओ. हाँ. और चाचा जी, हेलमेट पहनो. हाँ. हाँ. चलो, अरे ट्रैफिक जाम मत करो, निकलो. चलो चलो, अरे हटो. चलो चलो चलो. अरे बंडिया को कहाँ से उठा के लेकर आया है भिंडिया? ये स्कूटर नहीं, खतरा है, खतरा. खतरा नहीं है चाचा जी, ये तो खतरा है, खतरा. तो हवालदार साहब ने सही बोला था कि इसको पहले रिपेयर कराओ और बाद में चलाओ. आप एक काम कीजिए, आप रिक्शा पकड़ के घर जाइए, मैं चला जाऊंगा. हाँ, ये रख लीजिए. जाता हूँ. हाँ, संभल कर जाना. हाँ, रिक्शा मिल ही जाएगी. रिक्शा, रिक्शा. ए बंडिया. रिक्शा, रिक्शा. अरे चाचा जी, हाँ? रिक्शा यहाँ नहीं मिलेगी, आपको रिक्शा स्टैंड तक जाना पड़ेगा. अच्छा. हाँ, हाँ. जाइए जाइए. वाह 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 चाचा जी, हाँ. बंडिया चालू हो गया. मतलब स्कूटर चालू हो गया. आइए, मैं आपको छोड़ता हूँ रिक्शा स्टैंड तक. आइए. हाँ, चल. आ जाइए. आ जाइए. एक मिनट. बंद मत होना अभी. संभल के. हाँ. अरे क्या कर रहा है भिंडी मास्टर? मतलब वो स्टैंड पे थी ना, इसलिए. संभल के. आ जाइए. बैठो. हाँ, बैठ जाइए. फिर ऐसा नहीं होगा ना? नहीं. रुक जा. हाँ, बैठ गया. हाँ, बैठ गए. हाँ. चल. आराम से, आराम से, आराम से. ये भिंडी मास्टर. हाँ. अभी बराबर चला ना? हाँ, अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी ठीक से पहुंच जाएंगे. हाँ? क्या कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाता है. हाँ.
ये रहा आपका रिक्शा स्टैंड भी आ गया। हाँ रोक रोक रोक। हाँ। अरे 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 क्या कर रहे हैं, रोक। अरे रिक्शा स्टैंड आ गया, रोक। हाँ वही कर रहा हूँ चाचा जी, पता नहीं रोक। अरे रुका। अरे वो ब्रेक नहीं लग रहा है चाचा जी। हाँ ब्रेक। वो रुक नहीं रहा चाचा जी स्कूटर। अरे हट जाओ, सामने से हट जाओ सब अरे लोग। हटो भाई हटो। अरे बंडिया बेटा रुक जा बेटा। हाँ बंडिया रुक जा भाई, बंडिया रुक जा भाई, बंडिया बंडिया रुक। अरे रुका। साइड अरे बाजू ब्रेक अरे ब्रेक अरे बाजू। थैंक यू। अरे उठो चाचा जी को उठा। अरे हळू। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चाचा जी आप ठीक है ना? ये ठीक है वाली भिंडी, ये कैसे स्कूटर चलाता है तू? चाचा जी इसमें मेरी क्या गलती है? आप तो जानते हैं ना बंडे को ब्रेक ही नहीं लग रहा था। ये बंडिया नहीं सकली। तू भाई सबसे पहले एक काम कर, तू एक नया बंडिया ले ले। मतलब एक नया स्कूटर ले ले। अरे पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन मेहरबानी करके एक नया स्कूटर ले ले भाई तू। हाँ थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द हेल्प, थैंक यू वेरी मच। जाइए आप अपना काम कीजिए। थैंक यू। चाचा जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नया स्कूटर ले लूंगा। अभी आपको घर जाना है और रिक्शा स्टैंड भी पीछे रह गया, तो मैं आपको रिक्शा स्टैंड तक छोड़ दूं? हाँ छोड़ दे, ये छोड़ दे वाली, मुझे अकेला छोड़ दे, मैं खुद चला जाऊंगा। तू मेरी चिंता मत कर। तू सबसे पहले भाई ये तेरे बीमार बंडिया को किसी गैरेज में ले जाके उसका इलाज करवा। हाँ चाचा जी, हाँ बिल्कुल। अरे सुन ले, हाँ इसको कैसे लेके जाएगा गैरेज तक? वो देखता हूँ बैठ के चालू होता है कि नहीं। यार चालू वाली, इसको चला के मत जाना, इसको घसीट कर लेके जाना। हाँ इसको मैं घसीट के लेके जाऊंगा, इसकी यही सजा है। बेचारे चाचा जी। अरे बंड्या, अरे देवा, बंड्याचा तर डोळाच फुटलाय। सॉरी हा। अरे देवा, अगर गोखले को पता चला कि उसके जिगर के टुकड़े हो गए तो उसे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ओ भाई साहब, यहाँ पे गैरेज किस तरफ है? बस आगे। अच्छा ओके, थैंक यू। बंड्या ने पण डोकं खराब केलं देवा। अरे उसको घसीट के जा, घसीट जा। हाँ दादाजी, हाँ बिल्कुल। चल बंड्या, वक्तात मत। हे बंड्या हळू, बंड्या हळू। अरे छोटू, 20-22 का पाना देना। ये लो। ओ मैकेनिक भाई, क्या? जरा इस बंड्या को देखेंगे? किसे? स्कूटर को देखेंगे प्लीज। अच्छा। वो क्या है, एक्सीडेंट हो गया ना तो बहुत चोट आई है, मतलब पार्ट ढीले हो गए। जरा प्लीज देखिए ना क्या हुआ है। वो इधर भी शायद कुछ। अरे मुश्किल है, हाँ? देखो भाई साहब, इस पे क्यों खर्चा कर रहे हो? इससे अच्छा नया स्कूटर ले लो। मेरे पहचान में सेकंड हैंड नया स्कूटर है, टकाटक है। कहो तो बात करूं? नहीं भाई साहब, मैं नया स्कूटर नहीं ले सकता। आप
आप इसे ही रिपेयर करवाइए ना प्लीज। मेरी बात मानो, बहुत अच्छा स्कूटर है, आपको ही फायदा होगा सर। अरे नहीं चाहिए बोला ना मैंने भाई साहब। आप इसे रिपेयर करवा सकते हैं कि मैं और जाऊँ? अच्छा अच्छा, एक काम पहले कर लेता हूँ, बाद में स्कूटर देख लूंगा। हाँ प्लीज, मैं शाम को आके लेके जाऊंगा, तब तक आप देख लेना। ठीक है। और जरा ये हेलमेट भी संभाल के रखना प्लीज। अच्छा अच्छा। और जरा प्लीज कर देना। थैंक यू। ओके, हो गया छोटू? अरे भाई खाली है रिक्शा? हाँ? देखिए मुझे ना बहुत सारी जगह पे जाना है, पहले बोरीली, फिर घाटकोपर, फिर बुलुंड। चलोगे? हाँ हाँ। अब आ गया। हाँ अरे कितना हुआ? 1100 रुपये। कितना? 1100 रुपये। 1100 रुपया? अरे इतना कैसे हुआ? साहब पूरा मुंबई घुमाएगा तो होएगा ही ना। ते पण आहे। कठीण है रे देवा। ये लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे देवा, ये बंडा तो ऐसे ही पड़ा है। ओ भाई साहब, हाँ बोलो। ये रिपेयर नहीं किया आपने? स्कूटर यहाँ छोड़ के जाइए, 3 दिन लगेंगे। रिपेयर करने के 2000 रुपये होंगे। अरे देवा, गोखले को पूछे बगैर मैं ये स्कूटर छोड़ के तो जा नहीं सकता। नहीं भाई साहब, क्या है, ये स्कूटर मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं लेके जाता हूँ इसे। अब भी कहता हूँ साहब, वो स्कूटर ले लो। अरे भाई साहब, मैंने बोला ना आपको नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जैसे आपकी मर्जी। वो हेलमेट कहाँ है? बबलू, उनका हेलमेट दे दो। हाँ। चल हेलो बंड्या। चल बंड्या। अरे बागा, वो परेश भाई को फाइल अभी तक क्यों नहीं मिली है? कौन से वाले परेश भाई? कौन से वाले का क्या मतलब है? हम कितने सारे परेश भाई को जानते हैं। पीसी, पीपी, पीटी, पीडी। क्या? पीसी मतलब परेश भाई चावड़ा, हमारे वॉशिंग मशीन के डीलर। पीपी मतलब परेश भाई पारेख, अपने शेयर ब्रोकर। पीटी मतलब परेश भाई तन्ना, जिनकी सभी लग्जरी बसों में टीवी हमारी दुकान से फिट हुए हैं। अरे भाई, मैं पीओपी की बात कर रहा हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस? परेश भाई उद्धव जी पंचमतिया, हमारे पार्ट टाइम अकाउंटेंट। उनको खर्चे की फाइल भेजनी थी ना, वो अभी तक मिली क्यों नहीं उनको? क्या? बागा, ये ले तेरी चाय। अरे सेठ जी, आप बैंक से आ गए? नट्टू काका, सेठ जी कह रहे हैं वो हमारे अकाउंटेंट है ना परेश भाई पंचमतिया, उनको अकाउंट की फाइल भेजनी थी, वो अभी तक नहीं पहुंची। हाँ, टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल। अरे भाई हिंदी में बात करो ना सीधा सीधा।
सेठ जी ये हो ही नहीं सकता। मैंने परेश भाई की फाइल बावरी के हाथों कब के भिजवा दी है। बावरी के हाथों? अरे बावरी होती कौन है फाइल को हाथ लगाने वाली? मतलब वो बेचारी हमारी दुकान में थोड़ी काम करती है। सेठ जी पता है कि बावरी हमारे यहाँ काम नहीं करती, लेकिन है बड़े काम की। क्या है ना सेठ जी कि बागा गोडाउन के काम में बिजी था, मैं दुकान के काम में बिजी था और बावरी उस तरफ जा रही थी तो मैंने बावरी का हाथों फाइल भिजवा दी। डोंट वरी सेठ जी, मैं अभी बावरी को फोन करके पूछता हूँ। अरे फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई। कम कम माय चाइल्ड, वेलकम। बावरी बेटा, मैंने तुम्हें जो फाइल परेश भाई को देने के लिए दी थी वो तुमने दे दी ना? हाँ, लेकिन आपने परेश भाई नहीं नरेश भाई बोला था। लियो लेता जाओ। अरे फाइल नरेश भाई को नहीं परेश भाई को देनी थी। सेठ जी मैंने परेश भाई को देने के लिए ही बोला था। ओह हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे इसको फाइल देने की मिस्टेक आप कैसे कर बैठे नटू काका? आपको पता है ना नाम याद रखने में इसका कितना नाम खराब है। सॉरी सॉरी, मैं अभी जाकर फाइल लेकर आती हूँ। अरे रहने दे भाई, रहने दे। तू अभी नरेश भाई की जगह किसी सुरेश भाई के पास जाकर फाइल मांगेगी। सॉरी। अरे परेश भाई सॉरी, वो फाइल मिल गई कैसे? ले बोलो, ये तो गजब ऊपर वाले की लीला हो गई। अरे नरेश भाई परेश भाई के दोस्त निकले, वो देख क्या है फाइल उनको। हाँ बस मिल गई ना। हाँ तो काम चालू कर दो, चलो। हाँ जी जी। हाँ देखा, मिल गई ना फाइल। आप बेकार में टेंशन ले रहे थे। तुझे मना किया है ना काम के टाइम पे दुकान में नहीं आने का। अरे मैं तो सिर्फ बताने आई थी कि मैंने फाइल पहुंचा दी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। यू हैव बीन अ वंडरफुल हेल्प। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी से खुद की अपनी कोरियर कंपनी खोलूं। विश यू गुड लक। थैंक यू। बागा, फिलहाल इस कुरियर को तत्काल अपने पते पे छोड़ के आप प्लीज। जी सेठ जी। बावरी जी आइए, चलिए। सेठ जी काम डाउन, आप शांति से बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। थोड़ा ऊपर ले बेटा। थोड़ा। क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी को क्या हुआ? अरे देखिए कुछ नहीं हुआ है मुझे भाई, वो मैं जरा स्कूटर पे से गिर गया। स्कूटर पे से गिर गए? किसके स्कूटर पे से गिर गए बाबूजी? अरे वो भिंडी मास्टर के। भिड़े ने नया स्कूटर खरीदा? कभी? नहीं, भिड़े भाई ने नया स्कूटर नहीं खरीदा है। वो तो एक दिन के लिए उनके किसी दोस्तार का स्कूटर लेकर आए थे। अरे लेकिन भिड़े के साथ स्कूटर पे बाबूजी आप कहाँ जा रहे थे? अचार पापड़ की डिलीवरी करने। अचार पापड़ की डिलीवरी करने भिड़े बाबूजी को साथ ले गया था? कुछ अक्ल वक्ल है क्या नहीं? और पापा बीच रास्ते में स्कूटर बंद पड़ गया तो दादाजी ने स्कूटर को धक्का भी मारा। बापूजी से स्कूटर को धक्का भी मरवाया गया था? हाँ, और फिर भी स्कूटर चालू नहीं हुआ तो भिड़े अंकल ने दादाजी को स्कूटर पे बिठाया और जोर से धक्का मारा और अचानक स्कूटर चालू हो गया, लेकिन दादाजी स्कूटर को कंट्रोल नहीं कर पाए और स्कूटर के साथ सीधा ट्रैफिक पुलिस से टकरा गए। स्कूटर ट्रैफिक पुलिस से टकराया? अरे लेकिन वो बेचारा पुलिस वाला अच्छा था, हमें माफ कर दिया और जाने दिया। फिर भिड़े अंकल स्कूटर चला रहे थे और दादाजी पीछे बैठे थे और अचानक स्कूटर की ब्रेक फेल हो गई और स्कूटर धड़ाम से जाकर पेड़ से टकरा गया और दादाजी गिर गए और दादाजी को यहाँ पर पीठ पर और कमर पर चोट लग गई। दोस्तों, कोई बकरी का बच्चा शेरों के झुंड में फंस जाए, ठीक ऐसे ही भिड़े इस वक्त प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। चारों ओर प्रॉब्लम से बीच में भिड़े। जेठालाल भिड़े पे गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं और भिड़े के हालात इस वक्त ऐसे हैं, एक स्कूटर ने भिड़े के हाल इतने खराब कर दिए जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल गई और ऊपर से स्कूटर का खर्चा अलग। लेकिन दोस्तों, इस चीज से आपको एक सीख मिली या नहीं
कि जहां तक संभव हो हमें किसी से कोई चीज मांग के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी मैं इस वक्त सलाह देने के मूड में नहीं हूं। मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न है जो आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे कि जब भिड़े के दोस्त गोखले को यह पता चलेगा कि उनके प्राणों से प्यारे स्कूटर का भिड़े ने एक्सीडेंट कर दिया तब क्या होगा, और जब जेठालाल के गुस्से का ज्वालामुखी फटेगा तब क्या होगा, और इन सब के बीच में एनिवर्सरी गिफ्ट का क्या होगा। लेकिन जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसी का स्कूटर दौड़ाते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.